समाप्ति पर स्वामी जी बोले, मुझे क्षमा कर दो माता, क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ ही नहीं सका। आज से मैं नर नारी और ऊंच नीच के बीच भेदभावों के संस्कारों से मुक्त हो गया हूं। तुम्हारे इस भावपूर्ण भजन ने मेरी आंखों के सामने से अज्ञान के पर्दे को हटा दिया है। अपनी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी कुल 3 बार खेतड़ी पधारे थे। खेतड़ी में उनके तीनों बार आगमन में से 1891 में हुई उनकी पहली यात्रा को समृद्धि यात्रा, 1893 में हुई दूसरी को आशीष यात्रा और 1897 में हुई तीसरी यात्रा को अभिनंदन यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उनकी पहली यात्रा की झलक हम शुरुआत में ही पा चुके हैं। 1893 में राजकुमार जयसिंह के जन्म का उत्सव था। शेखावटी में पहले कभी किसी ने ऐसा समारोह नहीं देखा था। खेतड़ी के राजप्रासाद में बड़ी धूम मची हुई थी। अनेक राजाओं तथा नवाबों के साथ ही साथ वहां विद्वानों, संगीतज्ञों, कवियों तथा याचकों का भी जमावड़ा एकत्र हुआ था। राजा जी के लिए ये सारा उत्सव बिना स्वामी जी के अधूरा सा था। अतः उनके आग्रह करने पर स्वामी जी इस जन्मोत्सव में सम्मिलित होने को तथा नन्हे से कुमार को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने खेतड़ी पधारे। ये थी उनकी दूसरी खेतड़ी यात्रा। उन दोनों स्वामी जी अमेरिका जाने की तैयारी में व्यस्त थे, तो भी वे राजा जी का सप्रेम आग्रह टाल नहीं सके। इस यात्रा के दौरान दोनों के बीच स्वामी जी की अमेरिका यात्रा विषयक कुछ कठिनाइयों पर भी चर्चा हुई। स्वामी जी हमेशा कहते थे, एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जप ध्यान से कहीं बढ़कर है। राजा जी ने अपने मित्र की इस चुनौती, इस वित्तीय अभाव को समझते हुए स्वेच्छापूर्वक अपने गुरुदेव की इस यात्रा की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अपनी सेवा प्रदान की। शायद इसी कारण स्वामी जी ने अपने एक पत्र में ऐसा लिखा था, भारत के कल्याण हेतु मैं जो थोड़ा बहुत कर सका हूं, यदि राजा जी से मेरी भेंट नहीं हुई होती तो मैं वह सब नहीं कर पाता। खेतड़ी नगरवासी स्वामी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा, प्रीति तथा सम्मान का भाव रखते थे। वे राजा जी के साथ जैसा स्नेहपूर्ण आचरण करते थे, वैसा ही उनका वहां के सभी लोगों के साथ प्रेम संबंध जुड़ गया था। 1897 ईस्वी के 12 दिसंबर का दिन खेतड़ी के लिए एक बड़ा ही स्मरणीय दिन बन गया। इस दिन स्वामी जी ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद खेतड़ी पधारे और ये थी अभिनंदन से भरी उनकी तीसरी खेतड़ी यात्रा। उस समय पूरा खेतड़ी नगर उत्साह और आनंद से मतवाला हो गया था। ये गरिमामय हर्षोल्लास की मध्य मरुस्थल में आध्यात्मिक प्रेरणा की धारा बहाना मानो उनकी तीसरी खेतड़ी यात्रा का नैसर्गिक विधान था। उनके स्वागत में भोपालगढ़, फतेह विलास महल, सुख महल के साथ पूरा खेतड़ी देसी घी के दीपकों से जगमगा उठा। 12 दिसंबर 1897 को खेतड़ी के पन्ना लाल शाह तालाब पर प्रीति भोज देकर स्वामी जी का भव्य स्वागत किया गया। 2011 से लेकर आज तक 12 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिवस खेतड़ी में खेतड़ी विरासत दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है।
तपस्या के दौरान स्वामी जी कई नामों से जाने गए। विविदिशानंद, विवेकानंद, सच्चिदानंद। क्या आप जानते हैं कि स्वामी जी जिस विवेकानंद नाम से विश्वविख्यात हुए, वो नाम उन्होंने कब और कैसे धारण किया? जो भगवा पगड़ी और वस्त्र वे पहनते थे, क्या उसके पीछे के वृत्तांत से आप परिचित हैं? स्वामी जी, आपका नाम बड़ा कठिन है। बिना टीकाकार की सहायता के किसी भी साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता, और इसका उच्चारण भी सहज नहीं। और इसके अतिरिक्त अब तो आपका विविदिशा काल भी समाप्त हो चुका है। अच्छा, तो फिर राजा जी आप ही बताइए, आपको कौन सा नाम पसंद है? मेरी समझ में आपके योग्य एक नाम है, विवेकानंद। भारत की धरा पर ज्ञान के सिंधु समान। और यूं अपने मित्र के अनुरोध पर स्वामी जी ने विवेकानंद नाम धारण किया। ये नाम कितना प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और प्रिय हुआ, इस तथ्य से हम भली भांति परिचित हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी ये प्रतिष्ठित छवि, ये पगड़ी भी उन्होंने खेतड़ी नरेश राजा बहादुर अजीत सिंह के आग्रह पर ही धारण की। आज उनका राजस्थानी पगड़ी वाला चित्र और विवेकानंद नाम स्वामी जी की पहचान बन चुकी है। ये मित्रता, ये संबंध सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं था। एक समय था जब स्वामी जी दो संसारों के बीच खड़े थे। एक ओर था माता और भ्रातागण का भरण पोषण, और दूसरी ओर थे महापुरुष के विचार, विश्व कल्याण। इन दोनों के बीच जूझते स्वामी जी की दुविधा को उनके मित्र अजीत सिंह भली भांति भांप गए, और उन्होंने आजीवन स्वामी जी के परिवार की आर्थिक सहायता और देखभाल कर न सिर्फ एक मित्र होने का, बल्कि एक परिवारजन होने का भी धर्म बखूबी निभाया। सच मानिए तो खेतड़ी, उनके यहाँ बिताए गए समय, यहाँ घटी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी ये 3 यात्राओं से एक पवित्र स्थान बन गया, जहाँ उनकी सीख, नेतृत्व और दिखाई गई दिशा से आध्यात्मिक और जनसेवा कार्य शुरू हुए। उनके द्वारा स्थापित जन सेवा भावी संगठन रामकृष्ण मिशन की राजस्थान की सर्वप्रथम शाखा विवेकानंद स्मृति मंदिर खेतड़ी में राजा अजीत सिंह के पौत्र राजा बहादुर सरदार सिंह द्वारा प्रारंभ करवाई गई, जहां आज कई कल्याणकारी और धार्मिक गतिविधियां होती हैं। स्वामी जी की स्मृति से परिपूर्ण ये जगह, जहां वे अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान ठहरा करते थे, वहां अजीत विवेक संग्रहालय स्थापित किया गया। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान स्वामी जी अक्सर यहीं ठहरा करते थे, और यहीं पर राजा जी के साथ उनकी आध्यात्मिक चर्चाएं भी हुआ करती थी। इसी कक्ष को आगे चलकर ध्यान कक्ष में परिवर्तित किया गया। इन दोनों महान आत्माओं द्वारा एक दूसरे को लिखे गए अनेक पत्र उनकी इस अनूठी आत्मीयता के साक्षी हैं। ये पत्र आज भी बेलूर रामकृष्ण मिशन संग्रहालय में संजो कर रखे गए हैं। आज जिस धरती पर आप बैठे हैं, वो धरती एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसे गुरु शिष्य संबंध की जीवंत गवाह रही है, जो न केवल खेतड़ी वासियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का एक महान केंद्र है। इस अटूट संबंध की अनेक गाथाएं खेतड़ी वासियों की
केवल जुबान पर नहीं बल्कि हृदय में भी सहज बसी है। यहाँ का चप्पा चप्पा, हर गली गलियारा, चौराहा, मॉल, हर हृदय स्वामी जी की स्मृति से परिपूर्ण है। ये कैसा अनूठा संबंध था, ये कैसा घनिष्ठ नाता था, जहां एक की दुविधा दूसरा बिना कहे समझ जाता था। सलाहकार हुए, गुरु शिष्य हुए, परिपूरक या फिर मित्र हुए। कुछ रिश्ते नाते सच मानो बिना नाम दिए ही अमर हुए। नजर उठाकर देखो, खेतड़ी के इस काले नीले आसमान में दो तारे जरूर दिखेंगे तुम्हें, चमचमाते एक दूसरे के साथ में। हाँ, यही है वो दो पराक्रमी आत्माएं, यही है वो ओज जो बिन कुछ कहे चुपचाप वहां से फैला रही है। खेतड़ी की इस तरह पर